जापानी सेना ने जब चेक ZB-26 लाइट मशीन गन बड़ी संख्या में कब्जे में ली तो सही जवाब उनकी आंखों के सामने था। फिर भी उन्होंने जो टाइप 96 और टाइप 99 बनाए उनमें आज भी पुरानी टाइप 11 YBUS वाली सोच साफ दिखाई देती है। ऐसा नहीं था कि जापानी सेना ने अच्छी मशीन गन कभी देखी ही नहीं थी। उन्होंने ZB-26 इस्तेमाल भी की और तुरंत समझ गए कि यह टाइप 11 से कहीं बेहतर है। लेकिन जब अपनी नई मशीन गन बनाई तो न वह पूरी तरह चेक डिजाइन जैसी बनी, न ही बाद की ब्रेन गन जैसी, बल्कि पुरानी कमियों को नए रूप में दोहरा दिया। इसकी शुरुआत होती है टाइप 11 लाइट मशीन गन से। इसकी सबसे अजीब बात इसका टेढ़ा बट नहीं बल्कि इसका फीडिंग सिस्टम था। जापानी सोच यह थी कि राइफल और लाइट मशीन गन दोनों एक ही एम्यूनिशन इस्तेमाल करें। राइफलमैन के पास जो 5 राउंड स्ट्रिपर क्लिप्स हों वही सीधे मशीन गन में भी लग जाएं। कागज पर यह आइडिया काफी प्रैक्टिकल लगता था क्योंकि अलग मैगजीन रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन असली बैटलफील्ड में यही सिस्टम सबसे बड़ी परेशानी बन गया। बंदूक के बाईं तरफ एक खुला हॉपर लगा होता था जिसमें 6 स्ट्रिपर क्लिप्स यानी कुल 30 राउंड्स डाले जाते थे। समस्या यह थी कि खुला हॉपर होने की वजह से धूल, मिट्टी और गंदगी आसानी से अंदर चली जाती थी। जैसे ही अंदर गंदगी जमा होती गन जैम होने लगती। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती थी। कार्ट्रिज एक्सट्रैक्शन आसान बनाने के लिए एम्यूनिशन पर लुब्रिकेशन भी करनी पड़ती थी। तेल और धूल मिलकर हालात और खराब कर देते थे और गन बार बार जैम हो जाती थी। इतना ही नहीं, शुरुआत में इसे सामान्य 6.5 mm एम्यूनिशन के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए अलग लो पावर्ड मशीन गन कार्ट्रिजेस इस्तेमाल करने पड़े। यानी सुविधा देने के चक्कर में एक नई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई। जापानी सेना खुद भी जानती थी कि टाइप 11 में गंभीर खामियां हैं। चीन के युद्ध के दौरान जब उन्होंने बड़ी संख्या में चेक ZB-26 कब्जे में ली तब दोनों के बीच का अंतर और साफ हो गया। ZB-26 में ऊपर लगने वाली 28 राउंड मैगजीन थी, बंद बॉडी थी, जल्दी बदला जा सकने वाला बैरल था और पूरा डिजाइन बैटलफील्ड की धूल, गर्मी और कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। जहां टाइप 11 अभी भी स्ट्रिपर क्लिप्स बचाने की सोच में उलझी थी, वहीं ZB-26 असली युद्ध की जरूरतों के हिसाब से तैयार थी। यही वजह थी कि 1936 में टाइप 96 सामने आई। पहली नजर में साफ दिखता था कि जापान ने चेक डिजाइन से काफी कुछ सीखा है। हॉपर हट गया, उसकी जगह 30 राउंड टॉप माउंटेड मैगजीन आ गई। लेआउट और ओवरऑल डिजाइन भी ZB-26 से काफी मिलता जुलता था, लेकिन अंदर की सोच अब भी पूरी तरह नहीं बदली थी। जापान कई सालों से फ्रेंच हॉचकिस डिजाइन फिलॉसफी पर काम कर रहा था, इसलिए टाइप 96 में ऊपर से बदलाव जरूर दिखे, लेकिन पूरी इंजीनियरिंग फिलॉसफी वही पुरानी रही। ऐसा लगा जैसे किसी छात्र ने सही आंसर देख लिया हो, लेकिन आंसर लिखते समय अपनी पुरानी गलतियां भी साथ में दोहरा दी हों। टाइप 96 पहले से बेहतर थी। कम से कम सैनिकों को अब खुले हॉपर की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती थी, लेकिन 6.5 mm कार्ट्रिज अभी भी इस्तेमाल हो रहा था। राइफल के लिए यह ठीक था क्योंकि रिकॉइल कम और ट्रेजेक्टरी अच्छी थी, लेकिन लाइट मशीन गन के लिए